अरमान एक हम सब की तरह साधारण व्यक्ति था। हर सुबह 7 बजे की अलार्म बजती और उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। वह अपनी नींद से लड़ते हुए उठता और जल्दी जल्दी ब्रश करके नाश्ता करता। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बैठकर चैन से चाय पी सके। समय पर ऑफिस पहुंचना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। ऑफिस जाने के रास्ते में मेट्रो की भीड़ उसका रोज का साथी बन चुकी थी। हर दिन एक ही नज़ारा, लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए मेट्रो में जगह बनाने की कोशिश करते। अरमान खुद को भीड़ में ठेलते हुए अक्सर सोचता, क्या यही जिंदगी है? हर दिन बस इस भीड़ का हिस्सा बनकर दौड़ते रहना। ऑफिस पहुंचते ही उसका सामना समय सीमा और मीटिंग से होता। उसका बॉस, जो कभी भी खुश नहीं रहता था, हर रोज उससे और ज्यादा की उम्मीद करता। वह बिना किसी शिकायत के दिन भर काम करता, लेकिन हर शाम उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। शाम को घर लौटते समय मेट्रो में थका हारा बैठा हुआ अरमान खिड़की के बाहर देखता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी किसी पटरी पर चल रही ट्रेन बन गई हो, जो कभी नहीं रुकती। क्या मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता? ये सवाल अक्सर उसके मन में गूंजता। एक रात जब अरमान अपने लैपटॉप पर देर रात तक काम कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी हो रही थीं और उसकी पीठ में तेज दर्द था। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर का नज़ारा शांत और सुकून भरा था। चांद की रोशनी पूरे आसमान में फैल रही थी और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसी पल अरमान ने खुद से सवाल किया, क्या मैं बस काम करने और थकने के लिए जी रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी का और कोई मतलब नहीं है? अगली सुबह अरमान ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और बिना किसी योजना के पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। जब वह पहाड़ों में पहुंचा तो वहां की ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मानो उसे अपने आगोश में लेकर हर थकान को मिटा देना चाहती हो। चारों तरफ हरियाली का ऐसा नज़ारा था जो उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। आसमान नीला और साफ था और ठंडी हवा उसके फेफड़ों में ताजगी भर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट ने जैसे उसके दिल को एक नई धड़कन दी हो। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई भीड़ है, न कोई शोर और न ही किसी समय सीमा का तनाव। अरमान ने वहां का हर पल महसूस किया। उसने अपनी घड़ी उतारकर बैग में रख दी। अब उसे समय की चिंता नहीं थी। उसने एक छोटे से गांव के किनारे अपना सामान रखा और वहां के लोगों से बातें की। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराए और उनकी सादगी ने उसे अंदर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि इन लोगों के पास महंगे फ़ोन या बड़ी गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, संतोष और सुकून की। एक दिन वह अकेले ही पहाड़ों की पगडंडियों पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वह नदी का पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर आसमान का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। वह वहीं बैठ गया और ठंडे पानी में अपने पैरों को डालकर आंखें बंद कर लीं। पानी का हल्का सा स्पर्श उसे अंदर तक राहत दे रहा था। वह पहली बार इतने गहरे सुकून में था। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। उसने सोचा, हम सब जिंदगी में भागते जा रहे हैं, काम, पैसा, सपने, सब कुछ हासिल करने की दौड़, लेकिन कभी रुककर यह सोचने की फुर्सत नहीं लेते कि हमें आखिर चाहिए क्या? क्या ये सुकून, ये शांति जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? उसकी आंखें खुलीं और उसने चारों तरफ देखा। आसपास का माहौल इतना शांत और खूबसूरत था कि वह उस पल में खो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में जिंदा है। उसने तय किया कि वह यहाँ कुछ दिन रहेगा। उसने अपने फ़ोन को पूरी तरह बंद कर दिया और खुद को सोशल मीडिया और काम की दुनिया से दूर कर लिया। उसने सुबह की ठंडी हवा में टहलना शुरू किया, गांव के बच्चों के साथ खेला और पहाड़ों पर उगते सूरज को हर रोज देखा। वह अपनी डायरी में हर दिन के अनुभव लिखता। एक दिन उसने डायरी में लिखा, मैंने आज खुद को पाया है। मैं अब समझ गया हूं कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। ये दौड़ने या कुछ पाने में नहीं है, बल्कि रुककर सांस लेने, खुद को महसूस करने और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढने में है। वह हर शाम नदी के किनारे बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता। उसने पहली बार खुद से कई सवाल पूछे, क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए? उसने वादा किया कि जब वह यहाँ से लौटेगा तो वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब वह बस दिन काटने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन जीने के लिए जिएगा। अरमान ने वहां के लोगों से विदा ली, लेकिन उस जगह से उसने सुकून और एक नई सोच लेकर लौटने का फैसला किया। वह अब वही इंसान नहीं था। पहाड़ों ने उसे न सिर्फ शांति दी, बल्कि खुद को पहचानने का मौका भी। जब अरमान वापस लौटा तो उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने ऑफिस का काम और अपनी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना सीखा। अब वह सुबह थोड़ा योग करता, शाम को दोस्तों के साथ समय बिताता और हर महीने अपने लिए एक दिन खाली रखता।
उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं है। जिंदगी को जीना भी जरूरी है, खुलकर, मुस्कुराकर और सुकून के साथ। अब अरमान वही काम करता है, वही ऑफिस जाता है, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका है। वह हर दिन का आनंद लेता है और छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अरमान अब थका हुआ इंसान नहीं है, वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी के असली मायने समझ लिए हैं।